साल 2023, 12 दिसंबर का वो दिन 8 दोस्तों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। अमेलिया, ईथन, सोफिया, एलेक्स, इसाबेला, लूना, उनका पायलट दोस्त मैक्स और उनकी करीबी दोस्त वियोला। वे सब एक छोटे से प्राइवेट जेट में सवार होकर एक साहसिक मिशन पर निकल पड़े थे। यूरोप के सबसे रहस्यमयी जगह द फैंटम पीक नामक ग्लेशियर को अपनी आंखों से देखना। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक जोखिम भरा सपना था। एक ऐसा सपना जिसकी कहानियां लोक कथाओं में मिलती हैं, लेकिन वास्तविकता में बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों में छिपा यह ग्लेशियर बर्फ की अनंत चादरों से ढका, वीरान, सफेद, शांत और रहस्यों से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि सदियों पहले वहां एक पूरा गांव बर्फ में दफन हो गया था और कभी कभी रात में उस गांव की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। दोस्तों ने ये सब मजाक में उड़ाया था। भूत वूत कुछ नहीं होता, बस बर्फ है। जेट के अंदर हंसी ठहाकों की गूंज थी। दोस्त अपनी बेफिक्र जवानी का जश्न मना रहे थे, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। सोफिया ने अपना फोन निकाला और सबके साथ सेल्फी लेने लगी। ये हमारी आखिरी नॉर्मल फोटो है, उसके बाद हम लेजेंड बन जाएंगे। अमेलिया ने खिड़की से बाहर झांका। उसकी आंखें चमक उठी। इतनी अद्भुत सुंदरता उसने कभी नहीं देखी थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां जो सूरज की किरणों में चांदी की तरह चमक रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि सुंदरता के पीछे एक छिपा हुआ खतरा है, एक ऐसा साया जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था, लेकिन उस चमक में एक धोखा छिपा था, एक ऐसी चेतावनी जो वे समझ नहीं पाए। जैसे ही जेट फैंटम पीक के करीब पहुंचा, अचानक मौसम बदल गया। एक सेकंड पहले तक सब शांत था और फिर अचानक हवा ने गुर्राना शुरू कर दिया। एक सफेद तूफान ने उन्हें घेर लिया। यह कोई सामान्य बर्फीला तूफान नहीं था, यह एक क्रूर राक्षस था जो हवा को चीरता हुआ आ रहा था। वह तूफान इतनी तेजी से आया कि किसी को सोचने का वक्त ही नहीं मिला। जेट हवा में डगमगाने लगा। मैक्स कंट्रोल्स पर पसीने से तरबतर हो रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। होल्ड ऑन, मैं इसे संभाल लूंगा, उसने चीख कर कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ था। सब चिल्ला रहे थे, सीट बेल्ट्स में बंधे उछल रहे थे, मानो मौत ने खुद उन्हें बुलावा भेज दिया हो। सोफिया ने चीख कर कहा, यह क्या हो रहा है? मैक्स, कुछ करो। इसाबेला रोने लगी, उसके आंसू उसके गालों पर जमने लगे। लूना ने प्रेयर पढ़ना शुरू कर दिया, उसकी आवाज कांप रही थी। अमेलिया ने ईथन का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी हो गई। ईथन, जो हमेशा मजबूत बनता था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह फुसफुसाया, अमेलिया, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, अगर कुछ हो गया तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैक्स चिल्लाया, सब संभल जाओ, यह बहुत बुरा होने वाला है। तूफान अब पूरी ताकत से जेट को झकझोर रहा था। जेट पत्ते की तरह हवा में इधर उधर लहरा रहा था। हर टक्कर ऐसी लग रही थी मानो जेट खुद दर्द में कराह रहा हो। अमेलिया ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, बस सफेद अंधेरा जो आंखों को चुभता था और दिल को सुन्न कर देता था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जेट ऐसा हिला जैसे किसी अदृश्य चट्टान से टकरा गया हो। सबकी चीखें हवा में घुल गई। अमेलिया को बस अपने कानों में हवा की तेज सीटी सुनाई दी और फिर एक जबरदस्त झटका लगा। वह गिरने लगी। दिल में वो एहसास आया जब पता चलता है कि अब सब खत्म है। उसने आखिरी बार अपने दोस्तों के चेहरे देखे, आंखों में भयानक डर, होंठों पर अधूरी चीखें, और फिर सब अंधेरा हो गया। मौत जैसी खामोशी छा गई। धीरे धीरे अमेलिया की आंखें खुली। पहली सांस इतनी ठंडी थी कि फेफड़ों में चुभन महसूस हुई, मानो हजारों सुइयां चुभ रही हों। शरीर दर्द से टूट रहा था, हर अंग चीख रहा था। उसने चारों तरफ देखा, मलबा, टूटा हुआ जेट और बर्फ पर लाल खून की धारियां। उसके दोस्तों के शरीर बर्फ में जमे हुए थे, खुली आंखों के साथ, लेकिन उन आंखों में अब कोई जीवन की चमक नहीं थी। कुछ घंटे पहले ये सब जिंदा थे, हंस रहे थे, सपने देख रहे थे, लेकिन अब ये इस बर्फीले कब्रिस्तान का हिस्सा बन चुके थे। अमेलिया का दिल फट रहा था। वह चीखी, नहीं ईथन, सोफिया, ये नहीं हो सकता, लेकिन उसकी आवाज बर्फीली हवा में गुम हो गई। वह खुद को घसीटते हुए कॉकपिट तक पहुंची। वहां उसे मिला
4 प्रोटीन बार, एक आधा टूटा फर्स्ट एड किट, 3 फटे हुए कंबल और मैक्स का पुराना कंपास जो अब काम नहीं कर रहा था। एक छोटा सा नोट भी था जिस पर मैक्स ने लिखा था, इफ एनीथिंग हैपेंस फ्लाई टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। लेकिन कंपास टूटा था, दिशा का कोई पता नहीं, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। बाहर बर्फ का अनंत रेगिस्तान फैला था, कोई रास्ता नहीं, कोई आवाज नहीं, बस ठंड की बेरहम मार। उसने एक नुकीले पत्थर से जेट की दीवार पर एक लकीर खींची जो उसके पहले दिन की निशानी थी। लेकिन उसके दिल को पता था कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। वे सब यूरोप से थे, लंदन के रहने वाले, लेकिन यह यात्रा गुप्त थी, किसी को नहीं बताया था। कोई फ्लाइट प्लान फाइल नहीं किया था, कोई रेस्क्यू सिग्नल नहीं। वे सचमुच गायब हो गए थे दुनिया की नजरों से। रात होते ही ठंड ने हड्डियों में जहर खोल दिया। हवा की आवाज कानों में किसी भूतिया फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। अमेलिया को लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, सांस ले रहा है। वह मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा और ठंड। पहली रात उसने कंबल में खुद को लपेटा और रोते रोते सो गई। सपने में ईथन आया। उसने कहा, मैं यहीं हूं अमेलिया, डर मत। सुबह जब आंख खुली तो उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। अमेलिया के पास बस वे 4 प्रोटीन बार थे जिन्हें उसने बड़े जतन से बांट रखा था। हर दिन वह सिर्फ एक छोटा टुकड़ा खाती, इतना कि बस सांस चलती रहे। लेकिन भूख एक क्रूर दुश्मन थी जो हर पल उसे कमजोर कर रही थी। वह सोचती, ईथन, अगर तुम यहां होते तो मुझे हिम्मत देते। याद है जब हम लंदन की सड़कों पर घूमते थे, तुम कहते थे कि मैं सबसे मजबूत हूं। लेकिन अब वह अकेली थी। तीसरे हफ्ते तक राशन खत्म हो गया। अब भूख एक जानवर बनकर उसके अंदर पंजे गाड़ने लगी। पेट में लगातार मरोड़ उठते, सिर भारी हो जाता, आंखों के सामने धुंध छा जाती। उसने बर्फ खाकर खुद को भरने की कोशिश की, लेकिन ठंडी बर्फ पेट में जलन पैदा करती और कमजोरी और बढ़ जाती। उसे लगता जैसे शरीर अंदर से खुद को खा रहा हो। एक रात जब बाहर तेज हवा चल रही थी, उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, अमेलिया। वह बाहर निकली, ठंड में कांपती हुई। वहां कोई नहीं था, लेकिन जेट के मलबे के पास उसके दोस्तों के जमे हुए चेहरे उसे घूर रहे थे। सोफिया की आंखें मानो कह रही हों, तुमने हमें छोड़ दिया। भूख से कमजोर शरीर और दिमाग पर चढ़ता पागलपन। अब मौत सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर भी बस गई थी। भूख अब दर्द से आगे बढ़ चुकी थी। ये एक अजीब सुन्नता थी, जैसे आत्मा और शरीर अलग हो गए हों। अमेलिया हर रात रोती, अपने बचपन की यादें याद करती। वह लंदन में पली बड़ी थी, एक अमीर परिवार की बेटी, लेकिन हमेशा साहसिक कार्यों की दीवानी। ईथन उसका बचपन का दोस्त था जो बाद में प्यार बन गया। वे दोनों साथ में यूरोप घूमे थे, पेरिस की रोमांटिक सड़कें, इटली के समुद्र तट। याद है वो शाम जब वेनिस में गोंडोला पर बैठकर ईथन ने उसे प्रपोज किया था। उसने हंसते हुए कहा था, तुम मेरे साथ दुनिया की हर ऊंचाई पर चढ़ोगी। अमेलिया ने हाँ कहा था। आज वही वादा उसे तड़पा रहा था। एक सुबह उसने एलेक्स के जमे हुए हाथ को देखा और दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। वो ख्याल जिसे सोचते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये इंसानियत के खिलाफ था, लेकिन जीवित रहने की मजबूरी के खिलाफ भी तो नहीं। कई दिनों तक वह इस ख्याल से लड़ती रही, रोई, चिल्लाई, खुद को कोसा, मैं ये नहीं कर सकती, वे मेरे दोस्त हैं। लेकिन शरीर हर बार जीत जाता। भूख की आग इतनी तेज थी कि नैतिकता की दीवारें ढह गईं। और फिर उस दिन जब वह मौत के बिल्कुल किनारे पर थी, उसने फैसला कर लिया। कांपते हाथों से, रोती आंखों से उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। पहला निवाला ठंडी हवा में धातु जैसा स्वाद देता था, लेकिन उसके साथ ही शरीर में एक गर्मी दौड़ गई, जैसे जीवन वापस लौट आया हो। उस पल उसने महसूस किया, जीने की कीमत कभी कभी अपनी आत्मा होती है। आंसू बहते हुए वह सोचती, माफ कर दो मुझे दोस्तों, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। अब अमेलिया का हर दिन एक जैसा था। सुबह उठती, जेट की दीवार पर एक नई लकीर खींचती और फिर बर्फ के कब्रिस्तान में घूमती। उसके दोस्तों के लिए उसने छोटी छोटी बर्फ की कब्रें बनाई। हर दिन वह उनके पास जाती, बैठती, बातें करती, कभी हंसती। याद है सोफिया, जब हम बर्लिन में पार्टी की थी, तुम कितनी पागल थी। कभी माफी मांगती, ईथन तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं, काश तुम यहां होते। लेकिन हकीकत में वहां बस ठंडी हवा थी,
जो उसके शब्दों को उड़ा ले जाती। वो अब सच और भ्रम में फर्क नहीं कर पाती थी। कभी लूना उससे बातें करने लगती, अमेलिया मजबूत बनो, कभी इसाबेला का भूत उसे गले लगाता, लेकिन ये सब उसके दिमाग की उपज थे। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक गहरा खालीपन। वह समझ चुकी थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मौत का इंतजार करने से ज्यादा डरावना है मौत को अपना दोस्त बना लेना। वह रातों में आसमान को देखती, तारों से बातें करती, भगवान अगर तुम हो तो मुझे बचा लो, या कम से कम मेरे दोस्तों को शांति दे दो। फ्लैशबैक में अमेलिया की जिंदगी की फिल्म चलती। वह याद करती जब पहली बार ईथन से मिली थी, स्कूल में जब वह गिर गई थी और ईथन ने उसे उठाया। तुम ठीक हो? उसकी मुस्कान ने अमेलिया का दिल जीत लिया था। वे साथ में बड़े हुए, सपने बुने। सोफिया उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, हमेशा मजाक करती। एलेक्स वो था जो ग्रुप को एकजुट रखता। इसाबेला की हंसी संक्रामक थी। लूना रहस्यमयी, वियोला बहादुर और मैक्स पायलट जो उन्हें हर जगह ले जाता। इस यात्रा का आइडिया मैक्स का था। चलो आल्प्स के उस रहस्यमयी पीक को देखें जहां कोई नहीं जाता। सब उत्साहित हो गए थे, लेकिन अब वो उत्साह एक अभिशाप बन गया था। अमेलिया रोते हुए सोचती, काश हम कभी ना निकलते, काश मैंने ईथन को रोका होता। भूख और ठंड के अलावा अकेलापन उसे मार रहा था। वह खुद से बातें करती, अमेलिया तुम्हें जीना है, उनके लिए, उनकी यादों के लिए। 50वें दिन की रात अमेलिया बर्फ पर लेटी थी। आसमान में बादल ऐसे थे जैसे कोई डरावना प्राणी ऊपर से झांक रहा हो। अचानक उसके अंदर कुछ टूटा, या शायद कुछ जागा। एक आवाज आई, बस अब और नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, वह यहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगी। वह चलेगी कहीं भी, लेकिन चलेगी। उसने जेठ के नुकीले धातु के टुकड़ों से एक हथियार बनाया, सारे कपड़ों की परतें पहन ली और जो बचा हुआ मांस था उसे सुखाकर एक इम्प्रोवाइज्ड बैग में रख लिया। कब्रों के पास खड़ी होकर वह फुसफुसाई, मैं तुम्हारी कहानियां लेकर जा रही हूं दोस्तों। अगर मैं जीवित बची तो दुनिया को बताऊंगी तुम्हारी बहादुरी के बारे में। माफ करना अगर मैंने कुछ गलत किया। आंसू जमते हुए उसने एक गहरी सांस ली और सफेद रेगिस्तान में कदम रख दिया। कंपास टूटा हुआ था, दिशा का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन एक विश्वास था, कहीं ना कहीं इस बर्फीली मौत के पार एक दूसरी दुनिया होगी। अमेलिया अब चल रही थी, या कहें खुद को घसीट रही थी। हर कदम ऐसा था जैसे कोई उसकी हड्डियों में कीलें ठोक रहा हो। दिन में सूरज की चमक आंखों को जला देती, रात में ठंड आत्मा तक जमा देती। बर्फीली हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ती, त्वचा को काटती। पैर सुन्न हो चुके थे, उंगलियों का रंग काला पड़ चुका था। फ्रॉस्टबाइट ने शरीर को जंग लगे लोहे जैसा बना दिया था। वह खुद से बातें करती, बचपन के गाने गाती, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अपने दोस्तों के भूतों से सवाल पूछती। कभी ईथन का भूत उसे हिम्मत देता, अमेलिया तुम कर सकती हो, याद है जब हम माउंट एवरेस्ट की प्लानिंग कर रहे थे। तो कभी सोफिया का भूत डांटता, तू हमें पीछे छोड़कर जा रही है स्वार्थी। कभी कभी उसे दूर हरे भरे जंगल दिखते, कभी लंदन की रोशनी भरी सड़कें, लेकिन जैसे ही करीब जाती वहां बस बर्फ होती। वह जानती थी यह सब हेल्यूसिनेशन है, फिर भी हर धोखा कुछ पलों के लिए उम्मीद जगा देता। इस सफेद रेगिस्तान में सबसे खतरनाक दुश्मन ठंड नहीं, बल्कि वो उम्मीद थी जो बार बार टूटती। एक दिन वह एक पतली बर्फीली परत पर चल रही थी। पैर रखते ही क्रैक की आवाज आई और सब खत्म। वह सीधा बर्फीले पानी में गिर गई। ठंड ने एक झटके में उसकी सांस रोक दी। पानी इतना काला और ठंडा था जैसे बर्फ के नीचे कोई अनंत अंधेरा गड्ढा हो। उसने ऊपर तैरने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। पल भर के लिए उसने सोचा, शायद यही अंत है। ईथन, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया, शायद उसके दोस्तों की आत्माएं। वह ऊपर आई, बर्फ तोड़ी और सांस ली, तेज कांपती हुई लेकिन जिंदा। अब उसके कपड़े भीग चुके थे, ठंडी हवा उन्हें बर्फ में बदल रही थी। वह जानती थी यह हादसा शायद उसका आखिरी था। वह बर्फ पर गिरकर घंटों पड़ी रही, रोती हुई, क्यों मेरे साथ ऐसा। लेकिन फिर धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, जैसे मौत को चुनौती दे रही हो, अभी नहीं। कई दिनों बाद जब शरीर सिर्फ हड्डियों और दर्द का ढांचा रह गया था, उसने दूर कुछ देखा, एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी।
पहले लगा यह भी एक धोखा है, लेकिन फिर उसने देखा यह रोशनी स्थिर थी, हर कुछ सेकंड में टिमटिमाती, जैसे कोई बल्ब, जैसे कोई इंसानी बस्ती। उसके अंदर बिजली दौड़ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। यह सच है, मैं बच जाऊंगी। वह चीखी, लेकिन आवाज कमजोर थी। रोशनी उसकी नई मंजिल बन गई। भले फासला बहुत था, लेकिन अब हर कदम में एक मकसद था। कभी कभी जीने के लिए पूरी दुनिया नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी रोशनी काफी है। दिन हफ्तों में बदल गए और रोशनी अब साफ नजर आने लगी। वो एक छोटा सा रिसर्च स्टेशन था, वीरान लेकिन इंसानी। अमेलिया अब बस कुछ 100 मीटर दूर थी, लेकिन यह फासला उसके लिए मीलों जैसा था। शरीर जवाब दे चुका था, अंग काम करना बंद कर रहे थे। वह चल नहीं पा रही थी, बस रेंग रही थी। हर इंच पर बर्फ उसके चेहरे को काट रही थी, पीछे खून की पतली लकीर बन रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन दरवाजा अब दिख रहा था। उसने अपनी सारी ताकत, सारे दर्द, सारे गुस्से को एक आखिरी धक्का बनाया। एक इंच, फिर एक और। वह जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ रही थी, वो उसे छीन रही थी। और फिर उसकी उंगलियां उस ठंडी धातु के दरवाजे को छू गई। वो पहुंच चुकी थी। दरवाजे पर गिरते हुए उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, मां। फिर सब अंधेरा हो गया। जब आंख खुली, वह एक गर्म कमरे में थी। कुछ चेहरे उसे देख रहे थे, स्विस रिसर्च टीम के सदस्य जो साल में कुछ महीनों के लिए यहां आते थे। अमेलिया बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो अब जम नहीं रहे थे। टीम ने उसे रेस्क्यू किया, मेडिकल मदद दी और सुरक्षित बाहर निकाला। अस्पताल में लेटे हुए वह सोचती, मैं जीवित हूं, लेकिन क्या सच में? मेरे दोस्त चले गए? रिकवरी के दौरान वह अपनी कहानी लिखती, हर भावना को शब्दों में उतारती। दुनिया को पता चला उसकी बहादुरी का, लेकिन उसके लिए यह जीत नहीं, एक दर्दनाक याद थी। वह लंदन लौटी, लेकिन बदली हुई, ज्यादा मजबूत, ज्यादा भावुक। हर रात वह अपने दोस्तों को याद करती, तुम सब मेरे साथ हो। और जिंदगी तो आगे बढ़ती रही, लेकिन उसकी रूह में वह बर्फ जैसा तूफान हमेशा गूंजता रहा। वह तूफान जो कभी शांत नहीं होगा।